सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने मुख्य अतिथि माननीय खेसारी लाल यादव जी का। मैं कहूँगा आकाश जी से वो आए और मंच पे उन्हें अपनी जगह पे बैठे। कोई नहीं बैठ पाएगा, देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन डीजी कूलर का इनॉग्रेशन है और आज जो मुख्य अतिथि और हमारे कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं माननीय खेसारी लाल यादव जी, वो इनॉग्रेट कर रहे हैं इस मौके पे। और एक स्टार्टअप कंपनी है जो कूलर, होम अप्लायंस और तमाम जो घर में घरेलू यूज वाले पंखे वगैरह बनाती है। एक मिनट रखना पड़ेगा। मुंबई जाने वाले हैं। बनावा संजय बेटा नागेंद्र जी मोबाइल ठीक बात भैया लेफ्ट इधर देखिए, इधर 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 ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी भाई आइटम बहुत खाली घर बनाइए, बाकी इनसे सामान हमारा घर सब ये लगा नयका में नहीं भी आई वाला नहीं बा नयका वाला में भैया नौका वाला में भी 300 रूम में इनकरे लगता है। यूनिवर्सिटी में ये लगी। जब अपना गांव के कंपनी पे, अपना शहर की कंपनी पे, अपना बिहार की कंपनी बता दें, बढ़ावा एक के नदी सही बात है। ये ले दूसरा जगह काम करे जाए सामने के, कम से कम अपना बिहार में काम करके और अपना लोग बिल्कुल सारे भैया ठीक है। ठीक ना रहती तो ये क्या करती। आ गया थोड़ा आधी पानी की वजह से सब लोग परेशान थे, सब पहुंचने में इनको टाइम लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हमारे बीच यहाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। I would like to heartily welcome you all on the eve of product launching and press conference of GEPL. And as you know very well, Green Digi Energy Private Limited, India's leading consumer electronics, electricals and home appliances brand. हम सभी देख सकते हैं ग्रुप में वो सारी चीजें मेंशन है। और आज जितने भी मीडिया कर्मी, स्पेशली हमारे पूरे पटना और आउटर पटना से भी बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we know, GEPL is a Kanpur-based company and it was incorporated September 2020. इधर से इधर से चल बढ़िया भाई ये लोग काफी देर से आप लोग खाए क्यों नहीं? अरे क्वांटिटी की थोड़ी है, जहाँ पूछिए आप तब खा लो। आप लोग सम्मानित आदमी हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग का पहले स्वागत होना चाहिए। और चलिए, हमारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज है कि जब हमारे बीच हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे बीच होते हैं तो उन्हें हम शॉल वस्त्र बनाकर सम्मानित करते हैं। और इस वक्त हमारे बीच GEPL के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश रसर हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं।
जो सम्मानित करेंगे शॉल वस्त्र उड़ाकर। एक बार हम चाहेंगे अगर हाथ खाली हो तो तालियों का भी साथ मिलना चाहिए। इधर 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 देख लीजिए। सम्मानित की घड़ियां चढ़ी, तालियों में गंजशी भाई, पीछे वाले जोरदार तालियां। वैसे अभी सभी के हाथों में कैमरा है, फोन है, रिकॉर्डिंग से बिल्कुल ये प्यारा सा लम्हा है। इसी के इंतजार में सारे हमारे मीडिया कर्मी बहुत देर से बैठे थे और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट खेसारी लाल यादव सर, आपका वाकई बहुत दिल से वेलकम है। जितने भी लोग यहाँ से मौजूद थे, आपने आते ही सबके लिए खाने के बारे में पूछा। ये कहीं ना कहीं एक दिल से जुड़ी हुई बात है और ये दिल को छूती है। हम एक बिहार से हैं और बिहार से जब बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन होता है जो दिल से जुड़ा होता है। हम कोई आता है हमारे घर में तो उससे हाल चाल लेने से पहले कुछ खाए हो पिए हो ये पूछते हैं। और आपने ये भावुकता, ये प्यारी सी बात जो कही, सभी को आपने भावुकता कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फाइनली आज आपसे मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग इंतजार में थे कि आपसे फाइनली मुलाकात कब होगी, आप एंट्री आपकी कब होगी और आप आए, इस महफिल बाहर आई और ये शानदार लॉन्चिंग जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये लॉन्चिंग भी सक्सेसफुल हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्लीज हैव अ सीट। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू ऑल माय डियर, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, बारी बारी से सभी अपने अपने बाइट्स रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से हम लोग लोगों दोनों जगह सभी से रिक्वेस्ट है, जितने हमारे मीडिया कर्मी है बारी बारी से अपनी बाइट को लेंगे। सो बारी बारी से बिल्कुल सभी बैठ जाए, जो जहाँ खड़े हो कृपया बैठ जाए। देखिए ऐसे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू कर सकते। सब लोग अगर नीचे से अगर सवाल करेंगे तो शायद सब लोग आप लोग कर पाएंगे और सब लोग बेहतरीन आप सब लोग कवरेज कर सकते हैं। मेहनत करें और अपने लोगों के साथ रह के, अपने परिवार के साथ रह के अगर हम दो पैसे कमा लें तो उसमें उन्नति सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का। और बहुत सारी कंपनियां भी खुलने लगी हैं और हम लोगों ने पहल शुरू किया है, हमारे आकाश जी ने पहल शुरू किया है कि सिर्फ कूलर ही नहीं, पंखा से लेकर टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज तक, मैंने आप एक बार घर बनाइए और वो बोल दीजिए सारा सामान आपको, मैंने सोफा सेट तक, मैंने हर चीज़ का व्यवस्था एक साथ। और खुद की कंपनी छपरा में भी लग रही है, गोरखपुर में भी लग रही है, पटना में भी लग रही है, कई ऐसे जगहों पे कंपनी खुद के लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से हम अपने लोगों को काम दे सकें और अपने बीच में रह के हम दो पैसे कमा के और अपने बिहार को पीछे से धक्का दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? और कोई सवाल पूछिए। जिस तर्ज पर भारत में आत्मनिर्भर भारत के और चल रहे हैं, वैसे क्या अब आत्मनिर्भर बिहार भी बनता जा रहा है? देखिए, अगर हम लोग अगर हम अपने बिहार को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम अपने बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोचेगा, कोई और राज्य नहीं सोचेगा। आज कलकत्ता हो गया, वहाँ मुंबई हो गया, चाहे दुनिया का कोई भी स्टेट हो, हम वहाँ जाकर काम करते हैं तो वो आज स्टेट हो गया है और उसकी अहमियत है। हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन अपने घर परिवार को चलाने के लिए हमें कहीं दूसरे राज्य में जाना होता है। आज कोरोना काल में देखिए, अगर वो फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ होती तो इतने सारे वर्करों को पैदल चल के आने की जरूरत नहीं। तो मैं इसीलिए उनके साथ जुड़ा और मैं बिहार की जो भी कंपनियां होंगी मैं उनको खुला कर देना चाहता हूं कि आपको जब भी लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है और आपके कंपनी को दुनिया को बताने के लिए आपको मेरी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इतना गुलजारी के पास आइए, क्योंकि वहाँ एक बिहार का बात है। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी मुंबई जाकर काम करूँ, लेकिन मुझे अगर व्यवस्था मिलेगी तो मैं भी यही काम करूँगा। मेरे भी बच्चे यही के स्कूल में पढ़ेंगे, मेरा भी इलाज यही के अस्पताल में हो। तो हम दूसरे को जो पेमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हम दूसरे राज्य को जो बढ़ा रहे हैं। हर राज्य हमारे लिए सक्रिय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह हर राज्य बढ़ा है, बड़ा हुआ है, उसी तरह
हम चाहेंगे, हम सब मिलकर चाहेंगे ये कंपनी ग्रीन डीजे सिर्फ मेरा नहीं, इनका नहीं, मुझे लगता है पूरे बिहार की कंपनी होनी चाहिए। क्योंकि ग्रीन डीजी अगर एक बढ़ता है तो उसमें सिर्फ आकाश जी नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम सब बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ग्रीन डीजी को जहाँ तक हम बिहार की एक ही फैक्ट्री नहीं, कम से कम 200 फैक्ट्रियाँ लगे ग्रीन डीजी का, जो कि हर घर में ग्रीन डीजी ही दिखे। क्योंकि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मेरे 300 रूम में ग्रीन डीजी का ही अभी तक कूलर चल रहा है। और बाकी भी पहले से जो मेरा पुराना घर है, तो वहाँ भी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए, वो सब ग्रीन डीजी की वजह से ही जा रहा है मेरे घर में। और मुझे अच्छा लग रहा है और सब लोग खुश भी हैं कि कम से कम अब 2 पैसे हम दे भी रहे हैं तो हम अपनों को दे रहे हैं, अपने बिहार को दे रहे हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा, कोई भी कंपनी ब्रांड तभी बनती है और बड़ा तभी होती है जब हमारा विश्वास रहता है। लेकिन अगर हम अपनों पे ही वही विश्वास अगर जगाएं और अपना विश्वास अगर रखें, तो मुझे लगता है कि हमारी भी कंपनी दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी होगी। लेकिन आप सबके प्यार की बदौलत ही हो सकता है। आप अगर प्यार नहीं देंगे तो शायद ही नहीं संभव। अगर भैया बिहार की बात की है तो अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा? सारा देश एक सोनू। वही कहना चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू वो बच्चा आवाज़ उठाया है तो पूरी दुनिया के नज़र में होगा। अरे भाई आप लोग चुप रहोगे। सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। देखिए, ये किसी का बात हो गया कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसमें सिर्फ एक नेता पहल नहीं कर सकता, एक अभिनेता नहीं पहल कर सकता। ये पहल तो ये है, बिहार आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम सब बिहार का साथ दें, बिहार के लोगों का साथ दें। हमें विश्वास अगर किसी दूसरे कंपनी पे है और बाहर की कंपनी पे है, तो कहाँ से बिहार आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि आज मैं क्या बोला कि मुंबई अगर इतना बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा किया है ना। हमारा योगदान तो है, यूपी का योगदान तो है, झारखंड का योगदान तो है। तो जहाँ भी लोग पलायन करते हैं तो किस लिए करते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो अगर वही व्यवस्था अगर अपने बिहार में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपने कंपनी, अपने गांव की कंपनी, अपने घर की कंपनी, अपने बिहार की कंपनी के चीज़ों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2 पैसे जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बिहार को देंगे। और जब अपने बिहार को देंगे तो वो एक फैक्ट्रियाँ नहीं, कम से कम हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी। जब हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेगी तो हमें किसी देश में और किसी राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाल जी, कुछ दिन पहले आप एक विवाद में आपने कहा था कि आपकी फैमिली को आपकी फैमिली के साथ गलत करने का आरोप लगाया था, है आपकी जान मारने की धमकी मिल रही है, क्या हुआ? तो इसलिए मेरे अपनी जो मुझे धमकियाँ देते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भी तो भाई बिहार का हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम तो बिहार के लोग से होगा, मुझे तो प्रॉब्लम यूपी के लोग से होगा, क्योंकि वो मुझे अपना मानते हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा विचार नहीं रखता। रीज़न मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनों का कदर नहीं करेंगे तो शायद हमें पूरा देश कदर नहीं करेगा, चाहे दुनिया का कोई राज्य हमारा कदर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें अपनों का कदर करना ज़रूरी है, चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो या किसी की भी माँ बहन बेटी हो। बेटी तो बेटी ही होती, हमें किसी माँ की कोख से ही पैदा हुआ। हम भी नहीं चाहते कि हम किसी की माँ को गाली दें और कोई मेरे माँ को गाली दे, क्योंकि वो माँ ऐसा शब्द है, बेटी ऐसा शब्द है कि औरत इस धरती पर नहीं होती तो शायद खेसारी का अस्तित्व नहीं। तो धमकियाँ तो मिलती ही है, कितने लोगों के पीछे पड़ेंगे। और कानून पे भरोसा है, जिस तरह न्यायालय के लिए, नेता के लिए न्यायालय बना है, अभिनेता के लिए न्यायालय बना है, हर आदमी के लिए न्यायालय है और कानून अपना काम कर रहा है। जो गलत करेंगे उसके लिए सजा तो है ना, तो कहीं ना कहीं होगा वो चीज़ें।
लेकिन ये विवादित बात नहीं है। यहाँ पे हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसी से मिलता जुलता हम लोग सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आधा जीवन विवादे में रह रहा है। हो गया, बहुत सवाल हो गया। इसलिए तो फैल बिहार को मुख्य देश चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक बात बताऊँ आपसे, जब आप आगे रहते हैं ना तो सबकी नज़र आप ही पे रहती है। जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है ना तो पूरी दुनिया उसी बिल्डिंग को देखती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार इतना है मेरे प्रति कि लोगों ने आज बड़ा किया। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, गूगल का मतलब अगर पूरे वर्ल्ड का दिया जाए तो सबसे अगर ऊपर है तो पूरे ब्रह्मांड ही हो गया वो गूगल का। हाँ, एक हफ्ते से एक बिहार का छोटा सा बेटा सोनू कुमार केसारी छोटा सोनू हमारे राज्य का भविष्य है। मेरे तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहे तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक IPS नहीं बन जाएगा मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। और जब तक वो नहीं बन सकता, अब ये उसकी क्षमता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भीड़ उस बच्चे के लिए अभी जा रही है ये भीड़ बहुत कम जाए। ऐसा ना उसको आभास हो जाए कि वो सेलिब्रिटी हो गया। सेलिब्रिटी हो गया अगर उसके मन में जिस दिन आ जाएगा वो अपने लक्ष्य से भटक जाए। मीडिया का ये वायरल होता क्या है ना कि जब हमारा नाम बड़ा हो जाता है ना तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। किसी भी दुनिया का आदमी का देखिए। तो मैं बाबू सोनू आपसे यही कहना चाहूँगा कि दुनिया जाए, बस इस पे फोकस आपको नहीं करना है। जो आपका लक्ष्य है, एक बात बताएं आपसे, राजनीति कहाँ शुरू नहीं होती है। जब आप अच्छा करेंगे तभी आप राजनीति होगी, आप बुरा करेंगे तभी राजनीति होगी। लेकिन हमें उस पर फोकस ना करके हमें अपने भविष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब हमारा बिहार उन्नति में आएगा, हम उन्नति में आएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि बिहार की जितनी भी कंपनियां होंगी, जहां भी उनको लगेगा कि हमें प्रमोट करने की जरूरत है, इस बिहार को कंपनी को सिर्फ मैं यही प्रमोट नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि गुजरात हो गया, नेपाल हो गया, हमारा कलकत्ता हो गया, इससे सटा हुआ जो भी राज्य होगा मैं कोशिश करूंगा कि बिहार प्रेजेंट करे अपने सामान को और लोग वहां तक विश्वास करें। आप सब बिहार के लोग जहां भी हैं, आप कोशिश करिए जी, आप वहाँ के दुकानदारों से बोलिए कि भाई हमें ग्रीन डीजी का सामान दो। तो हमें लगता है कि अपने बिहार से चीज़ें सामान अगर वहाँ जाएगी तो हमारा बिहार बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप लोग दुनिया के दूसरा तीसरा स्तंभ है, तो आप अपने बात चौथा स्तंभ हमारा नाम बुझल हम गाने बजा में रही जितना बुझाई उतने न बोलो। अच्छा केसारी जी, प्रीतम बोलो जिंदगी से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट के थोड़ा फीडबैक दें ताकि लोगों के बारे में एक सही फीडबैक जाए। देखिए मेरे घर में तो ऐसे ही ठीक लगा। माइक से ठीक है। बात ऐसा है कि ये प्रोडक्ट मेरे घर में दो सर माइक ले लीजिए। अरे नहीं, फरवरी में मैं अपने घर में लगाया था। छपरा में मेरा 3 गो घर बा, जैसे 2 गो हमारे बाबूजी बनौले और एगो हम बनाओ, एगो जना में हम बनाओ तनी तब जब बाबूजी बनौले बड़े में तभी हमारे माने 6 गो मेहरारू बाल होगी। हमारे मेहरारू तो मुंबई रहले नु, तो हमारे मेहरारू तो मुंबई रहले, अभी लड़का पढ़े सोच गया। लेकिन बाकी 6 गो जो मौगी बड़ी सा वो मौगी सन कति लगौले बने। एगो बाबूजी खाती अलग लगौले बने, एगो चाचा खाती अलग लगौले बने, आ एगो अपना माई खाती अलग लगौले बने। तो मैंने जितना जगह लागल बा अभी तक ले खराब तो नहीं खेल। हम झूठ ना बोले, सच में आपको कसम खाके कितना दिन से यूज कर रहे हैं सर? फरवरी से गाना भी गाए मतलब कूलर वाला जूम मार के लिए गाने के हिसाब से अपने जीवन अब हम हीटर पर भी गाएंगे। मशीन और ट्रेंडिंग मशीन और इतिहास मशीन कहे जाते हैं, और आज वर्ल्ड में आप सर्च में पहले नंबर पे आ रहे हैं, इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता ही तो है, मैं क्या बोला कि एक बिहार का बेटा, बिहार यूपी और झारखंड के लोग ने सर्च करके आज पूरे वर्ल्ड में पूरे ब्रह्मांड में 1 नंबर पे खड़ा कर दिया। आज गूगल खोलिएगा तो केसारी लाल यादव का सबसे बड़ा पोस्टर लगा है गूगल पे। दुनिया का माने हर वो आर्टिस्ट है, सबकी बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उसके बावजूद भी आपका एक छोटा बेटा इतने बड़े लेवल पे जाकर बैठा है, तो आप सब नहीं पहुंचाया है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाह दें, अपने बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चाह दें तो ग्रीन डीजी भी छोटे लेवल पे नहीं पूरे दुनिया में फैलेगा। तो हमें अपनों को बढ़ाने का काम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि बहुत मुझका ट्रेंडिंग में रहता है, ऐसे ट्रेंडिंग में कुछ है नहीं और मतलब कि फेक कहा जाता है। हो गया अब तुम मंदिरों बनाएंगे तो लोग विवाद, अब हम बाइंड अप करते हैं। आप मंदिर भी बनाएंगे तो विवाद होता है कि नहीं? तो जब ये बताइए, जब भगवान को रखने के लिए विवाद हो जाता है इंडिया में तो केसारी भाई दिख रहे हैं ना कि कौन कहाँ है। केसारी भाई आपके फैन करोड़ों में है, थैंक यू। भोजपुरी में लगातार अश्लीलता को लेकर आवाज उठती है, क्या केसारी भाई आने वाले दिनों